बाड़मेर शहर के गली नुक्कड़ चौक चौराहे की दुकानों पर मिलने वाली पापा की परी और बाप का माल और पैसे का खजाना, ऐसे जो पदार्थ जो है जो बच्चे अपने घर पर लाते हैं और खाते हैं, इनमें कहीं ना कहीं जो है मिलावट होती है। और इसी को लेकर आज खाद्य सुरक्षा की टीम ने जो है बाड़मेर के एक सफ़ेद आंकड़ा रोड स्थित एक फैक्ट्री में तफ्तीश दी और वहां पर जाकर जब देखा तो गुजरात सहित यहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी। बताया जा रहा है कि गुजरात से पापा की परी, बाप का माल और अन्य ऐसे कई जो प्रोडक्ट है जो यहाँ पर लाकर जो है लोगों तक सप्लाई किए जा रहे थे। और उस पर जब रेड की गई तब उसमें मशीन भी पाई गई और इसमें बताया जा रहा है कि बाड़मेर में जो है मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी, लेकिन उनके पास किसी भी तरीके का वैध जो लाइसेंस है वो नहीं था। बताया जा रहा है ये किसी खत्री जी की जो है दुकान है और यहाँ पर जो है भारी मात्रा में जो है माल है वो बरामद किया गया है और उसी के साथ जो है ये जो फैक्ट्री है वो सीज की गई है। तो बता दूं कि ये यहाँ पर जो बाड़मेर सफ़ेद आंकड़ा रोड पर स्थित जो एक फैक्ट्री है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी और साथ में यहाँ पर बच्चों के खाने के लिए जो कुरकुरे या अन्य जो सामान आता है उस पर जो है तफ्तीश दी। तब यहाँ खाद्य सुरक्षा की टीम मौके पर पहुंची तो वहाँ पाया कि एक मशीन जो है वो लगी हुई है और उसमें पैसे का खजाना, जिसमें छोटे छोटे खिलौने और पैसे डालकर जो है यहाँ पर बच्चों को लालच देकर इस प्रकार के खाने का जो सामान है वो कम रेट में दिया जाता है। लेकिन हकीकत जाने तो इनमें जो है बहुत ही भारी तरीके से जो है मिलावट जो है वो है और यहाँ पर जो है इनके सैंपल उठाए गए हैं और जोधपुर के लिए भेजे गए हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि अब खाद्य सुरक्षा की टीम ने जो इस एजेंसी को सीज किया है अब किस प्रकार से इस पर पेनल्टी लगाती है और किस प्रकार से इनके विरुद्ध जो है नियम विरुद्ध जो है कार्रवाई करती है। तो देखिए ये मशीन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बड़े बड़े रोल लगाकर और जो खाने पीने के जो बच्चों के कुरकुरे या अन्य जो आइटम आते हैं, नूडल्स और अन्य चिप्स वगैरह, वो जो है यहाँ पर बनाई जा रही थी और उस पैकेटों में पैक करने के बाद जो है आगे बाजार में सप्लाई की जा रही थी। और यहाँ पर बड़े बड़े देखिए किस प्रकार से गट्ठे जो है वो रखे हुए, उसी के साथ इन पैकेटों में डालने के लिए खिलौने और नकली नोट और उसी के साथ इन पैकेटों पर लिखा हुआ तो ये है कि पैसे का खजाना, लेकिन अंदर जो है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की मिलावट है जिससे बच्चों की जो है जान भी जा सकती है। और देखिए बड़े बड़े पैकेट जो है यहाँ पर पैकिंग कर रखे हैं और अब ये मार्केट में जाने से पहले ही यहाँ पर खाद्य सुरक्षा की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच गई और उन्होंने जो है पूरी फैक्ट्री को जो है सीज कर दिया है। अब यहाँ पर खाद्य सुरक्षा के जो इंस्पेक्टर है उनका क्या कहना है ये आप भी सुन लीजिए। खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय एवं औषधि नियंत्रक जयपुर के कमिश्नर शिव प्रसाद नकाते जी के दिशा निर्देश में, चूँकि प्रथम दृष्टया कहीं पे भी किसी भी चीज़ का मूल्यांकन नकली पाया जाना या संदेह के दायरे में कुरकुरे डुप्लीकेट बहुत बन रहे हैं, उसके दौरान आज बाड़मेर के ए टू टॉप करके एक कंपनी है जहां पे हमने आज रेड की है। मौके पर पाया गया कि कंपनी के पास में गुजरात का बहुत सारा माल और मटेरियल यहां पे पाया गया था और यहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाई जा रही थी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लाइसेंस नहीं होने के कारण आज दिनांक इस फैक्ट्री को सीज किया जा रहा है। जब भी इसके कोर्ट के कागजी कार्रवाई कंप्लीट की जाएगी उसके पश्चात ही ये फैक्ट्री खुल पाएगी। सर क्या पता चला अब तक कि कब से ये चला था धंधा? ये प्राइमरी स्टेज पे इसके ऑनर के द्वारा बताया गया कि गुजरात से यहाँ शिफ्ट हुए हैं और अभी इन्होंने नया व्यापार शुरू किया है, लेकिन चूंकि FSSAI के जो नॉर्म्स है उसके तहत किसी भी फैक्ट्री का संचालन करने से और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का संचालन करने से पूर्व मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इनके पास में वर्तमान समय में किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं था जिसके कारण ये उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया। क्या कुछ जुर्माना वगैरह भी भरा जाएगा या सिर्फ सीज करके? इसका सैंपल अभी भरा गया है कुरकुरे का। अगर सैंपल फेल आता है तो उस कंडीशन में ADM कोर्ट और CGM कोर्ट, अगर सब स्टैंडर्ड आता है तो ADM कोर्ट के अंदर मुकदमा पेश किया जाएगा इनके खिलाफ और अगर अनसेफ आता है तो उस कंडीशन के अंदर CGM कोर्ट के अंदर मुकदमा पेश कर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर इनके जो सैंपल लिए जाते हैं इनकी रिपोर्ट कब तक आती है? क्योंकि पर्व जब आता है जब भी खाद्य विभाग इसके सैंपल लेने के लिए युद्ध जो अभियान है वो छेड़ती है या ऐसा नहीं है। लगातार विभाग के द्वारा पिछले 2 साल से लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है और बाड़मेर में सर्वाधिक कार्रवाइयाँ हुई है जिसके अंदर ऐसे उपभोक्ता जो मिलावटी सामान रखते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर 64 लाख की अभी तक पेनल्टियाँ भरवा चुके हैं हम। और अन्य कोई सरकार के जो दिशा निर्देश आ रहे हैं उसको फॉलो करते हुए लगातार अभियान चल रहे हैं। आज सिर्फ एक त्योहारी सीजन का विषय नहीं है, इससे पूर्व भी लगातार वर्ष भर अभियान चलते रहेंगे। सर कल रात को भी आपने एक ट्रांसफर कंपनी से जो फर्जी मिर्ची के पाउडर पकड़े हैं उसमें एक व्यापारी का नाम सामने आया, तो क्या व्यापारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी या उसके नाम की कोई बिल्टी वगैरह मिली है? प्रथम दृष्टया जब माल जहां पे आया गया था वो एक निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी। ट्रांसपोर्ट कंपनी का ये कहना था कि जो माल हमारे पास में यहाँ पे आया है उसका बिल फर्म के नाम से है और चूँकि फर्म के मालिक को वहाँ पे बुलाया गया था
उक्त मालिक वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होने के कारण हमने वर्तमान समय के अंदर जिसकी मिर्च मसाले थे उनके खिलाफ सैंपल लेकर मामला दर्ज करवाया है।